जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित आपका मैथ्स ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने एक्सरसाइज 9.4 के 16 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी वीडियो की प्लेलिस्ट पूरी इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपकी पड़ी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा चैप्टर बेसिक से तैयार कर सकते हैं। तो हमने एक्सरसाइज 9.4 के 16 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। और दूसरी तरफ हमने एक जो नया चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा का स्टार्ट किया था चैप्टर 10, तो वो भी हमारा चल रहा है। उसकी भी हमने 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, भाई एक बुक दे दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, कह रहे हैं पॉइंट दिया है, कह रहे हैं पॉइंट 0,-2 से पास होने वाले गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के निर्देशांक के बराबर है। तो हमको पॉइंट दिया है कौन सा, 0,-2 से पास होने वाले, है ना। मतलब जो इक्वेशन है हमारी, जो कर्व है, तो यहाँ से लिखेंगे गिवन पॉइंट पॉइंट दिया है हमारा, कितना दिया है, 0,-2 पॉइंट दिया है 0,-2 से पास हो रहा है। जो हमारा कर्व है वो पास हो रहा है। और कह रहे हैं जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम वी नो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। स्पर्श रेखा की प्रवणता किसे बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल होता है dy/dx। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy/dx। तो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगला कह रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट और उसका y कोऑर्डिनेट का जो y कोऑर्डिनेट और स्लोप ऑफ टेंजेंट का जो प्रोडक्ट है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल है, ऐसा हमसे कहा है। तो देखते हैं भाई, हमें ये पॉइंट दिया है, कहा है हमें उस वक्र या उस कर्व का इक्वेशन हमको निकालना है, उस कर्व का इक्वेशन निकालना है जो 0,-2 से पास हो रहा है, 0,-2 से पास हो रहा है ना। यहाँ लिख दे रहा हूँ पास हो रहा है। और उसके बाई कोऑर्डिनेट और स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो या अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन लिख दो, एक ही बात है ना। शॉर्ट में लिख सकते हैं ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा है इसके बाई कोऑर्डिनेट, तो हमने पॉइंट क्या मान लिया, यहाँ पर लिख लेंगे लेट पॉइंट x, y, लेट पॉइंट x, y। अब इसका y कोऑर्डिनेट तो y है, हमसे कहा है इसके y कोऑर्डिनेट और इसकी जो स्लोप है उसका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। इसको हम सॉल्व करेंगे, और कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल से, है ना। तो करते हैं, इधर मैं इधर मेरा बाई dy आ जाएगा और इधर ये x dx बन जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे हम। तो यहीं पे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहाँ से लिखना पड़ेगा आपको। और क्या बन जाएगा ये मेरा, ये बनेगा, इसका इंटीग्रेशन बनेगा y² इज इक्वल x² प्लस c। भाई बाई का क्या होता है, y², x का होगा x² प्लस c। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। या 2 से डिवाइड करा दो दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से डिवाइड नहीं, सॉरी मल्टीप्लाई करानी है ना। 2 को हमें नीचे से खत्म करना है तो हमें मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। यहाँ बन जाएगा देखो y² इज इक्वल x² प्लस 2c। ये मेरी इक्वेशन आ गई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ये मेरी उस कर्व की जनरल इक्वेशन आ गई, है ना, जनरल सॉल्यूशन आ गया इसका। अब कह रहे हैं ये जो इक्वेशन 1 है, यहाँ से लिखना पड़ेगा नाउ इक्वेशन 1 passes the point 0, -2। ये जो इक्वेशन 1 है ये 0, -2 से पास हो रही है, देन
देखो क्या होगा, अगर ये 0 कॉमा -2 से पास हो रही है तो यहाँ पर अगर भाई अगर ये पॉइंट इस कर्व पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर y की जगह -2 रख दो तो यहाँ पर मिल जाएगा -2 का स्क्वायर इज इक्वल -2 का स्क्वायर इज इक्वल x की जगह पे 0 है तो 0 हो जाएगा प्लस 2c। तो यहाँ से 4 इज इक्वल मिल जाएगा 2c और c की वैल्यू आ जाएगी 2 और ये c की वैल्यू पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। ये c की वैल्यू जो 2i ये इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट, देखो क्या मिलेगा, y स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू है 2, तो ये मिल जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा उस वक्र का इक्वेशन आया, उस कर्व का इक्वेशन आया जो 0 कॉमा -2 से पास हो रही है और जिसकी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया, इसको डिब्बे में बंद करेंगे और यहाँ लिखेंगे आंसर। तो इस तरह से ये कंडीशनल क्वेश्चन था, हमको एक वर्ड प्रॉब्लम दी थी, है ना। तो उस तरह से ये हमने 17 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया और आप इसको नोट करिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हट रहा हूँ और आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, है ना। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, कह रहे हैं एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता मैंने बताई आपको क्या होती है, dy/dx, टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx। स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को, जो स्पर्श बिंदु है उसको पॉइंट दिया है एक -4, -3 बिंदु -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है ना। ट्वाइस ऑफ स्लोप ऑफ, क्या दिया है यहाँ पर, एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब हमको पता है क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, हम क्या जानते हैं, यहां से लिखेंगे वी नो दैट at any point x, y the slope of tangent is equal dy/dx होता है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx होता है। और पिछले क्लास में हम पढ़ते हुए आए हैं, पीछे हमने पढ़ा है वही 2 पॉइंट, जो एक लाइन सेगमेंट होता था, इसके 2 पॉइंट होते थे, एक x, y है, दूसरा पॉइंट दे दिया है मुझको क्या, -4, -3। ये पॉइंट मैं देख लूँ भाई बुक में क्या दिया है, -4, -3 दिया है। तो अब अगर हमें इस लाइन सेगमेंट की अगर हमको क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है, तो वो किस तरह से निकलेगी, इसका फार्मूला होता था y2 - y1, क्या होता था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये आप पीछे पढ़ते हुए आए होंगे, है ना। यहाँ से माइनस कॉमन लेके हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, y1 - y2 अपॉन x1 - x2 ले सकते हैं। तो आप कोई सा एक फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इसकी जो ये लाइन सेगमेंट जो आएगा, इसकी जो स्लोप बनेगी वो क्या होगी भाई, इसकी स्लोप को मैं m1 कह दे रहा हूँ और यहाँ पर इसकी स्लोप को m2 कह दे रहा हूँ, और m2 बराबर होगा मेरा क्या होगा, y+3 अपॉन x+3 नहीं होगा, सॉरी x+4 दिया है ना। तो ये मेरी हो जाएगी क्या, ये मेरी उस लाइन सेगमेंट की स्लोप हो जाएगी। और कहा है कि जो dy/dx है वो इस टेंजेंट से ट्वाइस है, मतलब डबल है। ये जो m1 है वो डबल है। तो यहाँ से लिखेंगे गिवन
स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, इसको हमने m2 कह दिया, इज इक्वल y+3/x+4। ये दिया है, ये नहीं दिया है? ये चाहे तो आप बना सकते हैं, ये इधर दिखा सकते हैं। ये 2 पॉइंट हैं, ये x, y है और ये -4, -3 है, -4, -3 है। भाई देखो बुक में देखो, -4, -3 है। हाँ भाई ठीक है। और ये जो कर्व है वो -2, 1 से पास हो रहा है ना। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो m2 हमने निकाली थी वो आई थी y+3/y+4। ये आप एक तरफ नोट कर सकते हैं ना, ये पिछले पढ़ के आए हैं हम, तो ये नोट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने m2 की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दी। अब यहाँ पर रखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया क्या है, जो m1 दिया है, m1 डबल है किसके, m2 के। अभी अगर m1 डबल है m2 के, तो इक्वल करने के लिए मुझे क्या कराना होगा, m2 की तरफ 2 से मल्टीप्लाई करानी होगी। तो यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू रख दो। m1 दिया है कितना, dy/dx इज इक्वल टू 2, m2 कितना दिया है, y+3/x+4। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। इसको सॉल्व करके हमको कर्व निकालनी है, और वो कर्व पास हो रहा है किस पॉइंट से, -2, -1 से पास हो रहा है। जो कर्व पास हो रहा है वो -2, 1 से हो रहा है। हमें इसको सॉल्व करना है वेरिएबल सेपरेबल लगा के। dy की तरफ y वाले जितने भी टर्म हैं वो आ जाएंगे, dy/y+3 इज इक्वल, यह आ जाएगा 2dx/x+4। हमें क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। मैं यहीं पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इसको आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा log y+3 इज इक्वल, ये आ जाएगा 2 log x+4 और प्लस का कांस्टेंट आ जाएगा, वो मैं ले रहा हूँ log c। भाई ये भी log में, ये भी log में, तो मैंने कांस्टेंट क्या ले लिया, log c। तो ये कांस्टेंट आ गया, ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं क्या, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, log y+3 इज इक्वल, ये लिख सकते हैं log x+4 का होल स्क्वायर प्लस log c। ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर लग जाएगा फार्मूला क्या, log m प्लस log n। तो यहाँ से ये बन जाएगा, ये आप लिख सकते हैं ऊपर। आगे बढ़ते हैं, log y+3 इज इक्वल आ जाएगा log c x+4 का होल स्क्वायर। ये इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। दोनों तरफ से log हट जाएगा, यहां मिल जाएगा y+3 इज इक्वल c x+4 का होल स्क्वायर। इसको मैंने कह दिया 1। ये मेरी उस कर्व की इक्वेशन आ गई जो इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग है ना। तो ये पास हो रहा है किस पॉइंट से, इक्वेशन 1 पास हो रहा है -2, 1 से। तो यहाँ से लिखना पड़ेगा हमको, वट इक्वेशन 1 पासिस द पॉइंट -2, 1 है ना। हाँ, -2, 1 देन देखो यहाँ से कांस्टेंट c की वैल्यू निकालनी है हमको। x की जगह पे -2 रखेंगे और y की जगह पे 1 रखेंगे, तो देखो क्या मिलता है। y की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 4 इज इक्वल c। x की जगह पे -2 रखूँगा तो यहाँ से 4 -2 मिलेगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये कैंसिल आउट। c की वैल्यू मिल गई मुझको 1, और ये पुट कर देंगे हम किस में, पुट इन 1। ये जो c की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ से हमको कर्व की इक्वेशन क्या मिल जाएगी, y+3 इज इक्वल, c की जगह पे 1 है तो 1x+4 का होल स्क्वायर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसे डब्बे में बंद करेंगे और लिखेंगे आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क करें और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। तो ये आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। बाकी
हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहे हैं भाई, बुक दे दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं, कह रहे हैं एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है ना। तो हम यहां पर मान लेंगे लेट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बैलून, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बैलून इज इक्वल dB ओवर dt। भाई dV ओवर dt होगी नहीं होगी? अगर V इसका वॉल्यूम है तो इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो होगी वो dV ओवर dt होगी। और स्फीयर होता है तो यहां पर नोट करके आप लिखें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये फार्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, 4/3 पाई r क्यूब। r कहाँ, r यहाँ क्या है, r उसकी रेडियस है ना, r क्या है, गोले की त्रिज्या, स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो यहाँ से हम dV ओवर dt आ गया, और यहाँ से दिया है, क्या दिया है, इसकी जो यहाँ पर दिया है dV ओवर dt जो दिया है स्थिर गति से बदल रहा है, स्थिर गति से बदल रहा है मतलब कांस्टेंट है, रेट इसकी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हमने मान लिया लेट dV ओवर dt इज इक्वल k, कांस्टेंट है तो हमने क्या मान लिया, k मान लिया। और इस तरह से हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं भाई, और आगे दिया है, आगे की कंडीशन आगे देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इतना सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या होता है। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर रखेंगे भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, v बराबर क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। ये वैल्यू हमको यहाँ लगानी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ से मिलेगा d/dt, v की वैल्यू लगा दे रहा हूँ 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल k, ये है ना। तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये हटा दे रहा हूँ मैं, v इज इक्वल, यहाँ पर लिख सकते हैं v इज इक्वल 4/3 पाई r क्यूब, है ना, इस तरह से। तो k आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 4/3 पाई कांस्टेंट है, 4/3 पाई d/dt ऑफ r क्यूब इज इक्वल k, यही तो आएगा, d/dt 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल k। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा 4/3 पाई r क्यूब का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो वो किस तरह से होगा, r क्यूब का होगा 3r², r क्यूब का हुआ 3r² इंटू r का फिर से होगा t के रेस्पेक्ट में, वो मिलेगा dr ओवर dt, नहीं मिलेगा, इज इक्वल k, ये मिल जाएगा मुझको, ठीक है। इस तरह से ये आया। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमको 4 पाई r² dr इज इक्वल k dt, ठीक है भाई। इस इक्वेशन को सॉल्व भी तो करना पड़ेगा हमको, k dt। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। देखो क्या मिलेगा, तो यहीं पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से 4 पाई बाहर आ जाएगा, 4 पाई इंटीग्रेशन r² dr
इज इक्वल, ये मिल जाएगा के इंटीग्रेशन डी टी, यहाँ से हमको ये मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है आर क्यूब बाई 3, तो यहाँ से मिलेगा आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल के डी टी का होगा टी और प्लस सी कांस्टेंट सी। इस तरह से ये जो इक्वेशन थी उसको हमने सॉल्व करके ये बना लिया। इसको हम क्या मान रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1। क्या कह दिया हमने उसको, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करें। ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, है ना, इस एक्सरसाइज के सारे अच्छे क्वेश्चन हैं ये, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। अब यहाँ पर कंडीशन दी है, कंडीशन क्या दी है भाई, कंडीशन ये दी है, कह रहे हैं कंडीशन दी है कि यदि गुब्बारे की त्रिज्या अगर रेडियस 3 यूनिट है प्रारंभ में, है ना, कह रहे हैं यहाँ पर अब प्रारंभ में समय क्या होगा 0, जब आपने हवा भरना स्टार्ट ही नहीं करी है, जैसे ही आपने हवा भरना स्टार्ट करी है तो उसमें टाइम क्या होगा भाई 0 टाइम होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एट टी इज इक्वल 0 देन आर इज इक्वल 3 यूनिट, यही तो दिया है, आर इज इक्वल 3 यूनिट। और दूसरी कंडीशन दी है 3 आफ्टर 3 सेकेंड रेडियस इज 6 यूनिट। तो देखो भाई किस तरह से ये इसमें लगा दो, देखो फ्रॉम 1 क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 टी की वैल्यू 0 लगानी है तो यहाँ से मिलेगा 4 पाई आर क्यूब बाई 3, आर की जगह पे 3 लगाना है तो 3 का क्यूब कितना होगा 27/3 आर क्यूब बाई 3 के टी, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू हमें नहीं पता, टी की वैल्यू अगर 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा और प्लस सी, 0 प्लस सी, यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी ये 9 मिल जाएगा और 9 4 जा 36 पाई, सी की वैल्यू मुझको कितनी मिल गई 36 पाई। ठीक है, आगे जो अगली कंडीशन दी है वट एट टी इज इक्वल 3 सेकेंड देन आर इज इक्वल 6 यूनिट, ये दिया है आर इज इक्वल 6 यूनिट, हाँ भाई यही दिया है। तो अब फ्रॉम 1 क्या मिलता है, देखो हमको फ्रॉम 1 से देखो क्या मिलेगा 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 है ना, तो ये मिलेगा 216, 6 का क्यूब कितना होता है 6 का क्यूब मिलेगा और अपॉन 3 मिलेगा, तो 216 अपॉन 3 इज इक्वल के टी की वैल्यू है 3 प्लस सी, सी की जगह पे ये वैल्यू लगा दूंगा मैं 36 पाई, सी की जगह पे क्या वैल्यू लगा दी 36 पाई। तो देखो यहाँ से हम के निकाल सकते हैं आराम से, के क्या होगा देखो 3 से अगर मैं इसको कट करूँ तो 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, है ना, इस तरह से। तो देखो क्या मिलता है हमको, ये मिल जाएगा, ये 4 पाई है और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28 288 पाई इज इक्वल, यहाँ से मिल जाएगा 3k प्लस 36 पाई, ये मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, क्या होगी ये 36 पाई इधर आके माइनस होगा तो 3k इज इक्वल मिलेगा, 3k इज इक्वल मिल जाएगा 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2 और 8 में से 3 जाएगा 5, 252 पाई। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी कितनी, अगर मैं 3 से डिवाइड कराऊंगा तो 3 8 24 और 3 चौक 12 84 पाई, है ना, k की वैल्यू मेरी आ गई 84 पाई। अब ये वैल्यू k की और c की ये किस में हमें रखनी है, इक्वेशन 1 में रखनी है जो कि हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो वैल्यू ऑफ पुटिंग, ये यहाँ से लिखना है पुटिंग वैल्यू ऑफ k एंड c इन इक्वेशन 1 वी गेट, देखो क्या मिलेगा 4 पाई आर क्यूब बाई 3, 4 पाई आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल के टी, तो यहाँ से मिलेगा 84 पाई टी, 84 पाई इंटू टी
प्लस सी की वैल्यू मिल जाएगी हमको कितनी, 36 पाई, 36 पाई। ये आ गई। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है उस गुब्बारे की त्रिज्या निकालनी है, हमको रेडियस निकालनी है। तो हम क्या करें, 4 पाई से दोनों तरफ डिवाइड करा दे रहे हैं। तो देखो क्या मिलेगा, 4 पाई से अगर मैं डिवाइड कराऊंगा तो यहाँ से मिलेगा r³/3 इज इक्वल, यहाँ से 21t, भाई यहाँ से पाई खत्म हो जाएगा, देखो कॉमन लेके, और 4 से डिवाइड करा देंगे तो यहाँ से मिलेगा 21t प्लस ये मिल जाएगा 9, यही तो मिलेगा। तो इसकी वैल्यू अगर मैं r³ की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से r³ की वैल्यू आ जाएगी, थोड़ी सी जगह की दिक्कत आ रही है। r³ की वैल्यू अगर निकालूँ तो यहाँ से मिलेगा 63t प्लस 27। तो यहाँ से r की वैल्यू अगर निकालूंगा मैं तो क्यूब रूट में आएगा 63t प्लस 27 का होल पावर 1/3। तो ये आपकी रिक्वायर्ड रेडियस होगी बैलून की, है ना। तो इसको डब्बे में बंद करेंगे और लिखेंगे आंसर, है ना। तो ये शो हो रहा है भाई, ये मुझे देखना पड़ेगा कि ये शो हो रहा है भाई, चेक करो कैमरे में आ रहा है पूरा क्वेश्चन। तो ये आपका आंसर होगा r इज इक्वल, मैं यहाँ पर आंसर नोट कर दे रहा हूँ, r इज इक्वल आपका जो आंसर होगा r इज इक्वल 63t प्लस 27 की होल पावर 1/3 यहाँ से। तो ये आपका आंसर होगा। अगर वहाँ नहीं दिख रहा हो तो आप यहाँ से देख के नोट कर सकते हैं, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसको आप नोट करें, है ना। तो क्लास को और बड़ी ना करते हुए आज हमने 17, 18 और 19 3 क्वेश्चन किए, और बहुत ही बेहतरीन 3 क्वेश्चन थे, है ना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही अच्छे हैं ना। तो इनकी प्रैक्टिस करें आप लोग, और बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।